ज्ञानार्जनम, धर्मार्जनम और पुण्यार्जनम, ये चार हैं शायद के जीवन होना चाहिए। ज्ञानार्जनम, पहला काम क्या है? ज्ञानार्जनम, पहले ज्ञान का अर्जन करो, ज्ञान का अर्जन। आप देखे होंगे कभी एक प्रसंग सुने होंगे, गांधारी ने कहा कि मैं 100 पुत्रों को जन्म नहीं दिया, मैं 100 दुख जन्म दिया। गांधारी के 100 पुत्र थे, लेकिन गांधारी यही कहकर रोती थी, मैं 100 पुत्रों को जन्म नहीं दिया, 100 दुख जन्म दिया। और वही पर कुंती भैया अपने पुत्रों को घास खिला, पत्तियां खिला करके पाली। ये संस्कार देखिए, यह ज्ञानार्जन। उनकी दुर्भाषा सीधी शिक्षा थी, बाल्यकाल में उसको ज्ञान मिला, तो ज्ञान का प्रताप देखिए, ज्ञान का प्रभाव देखिए, अपने बेटों को ऐसा सुसंस्कार दिया। ये बहुत जरूरी है। आप संपत्ति देने जाना चेष्टा मत करो, देवी सज्जनों, अपने बेटा बेटियों को संस्कार देने की चेष्टा करो। आयु गर्भ से विक्रम से विद्या विधना में और पंच कर्म से गर्भ सत्य देही। आयु, कर्म, विद्या, धन, ये चार चीजें गर्भ से देही ना। जब ये जीव गर्भ में रहता है तभी निश्चित हो जाता है। क्यों? पूर्व कर्मों के अनुसार मां के गर्भ जब जीव आता है ना, अपने संस्कारों को लेके आता है। जैसे यहाँ अगरबत्ती धरा दिया जाए, जिस दिशा की हवा होगी उसकी विपरीत दिशा उड़ा ली जाएगी। अगरबत्ती के धुएं को जैसे हवा उड़ा के लेके चली जाती है, उसी प्रकार से जब शरीर शांत होता है, शरीर छूटती है, तो शरीर के संस्कारों को जीव लेकर चला जाता है। कभी देखे नहीं हो, एक बच्चा पैदा होते ही अंधा हो जाता है। वैज्ञानिक दृष्टि से बहुत कमियां बताएंगे, तो कैसे हो गया? पूर्व कर्म के अनुसार, पूर्व कर्म के अनुसार। एक बच्चा पैदा होते जहाज से घूमता है, एक बच्चा पैदा होते ही उसकी दुर्व्यवस्था हो जाती है। क्या है? माता पिता तो सभी लोग पैदा होते हैं, सबको बराबर मिलना चाहिए यहाँ पर। लेकिन कर्मणा जायते जन्तु कर्मणे विधीयते, सुखम दुखम भयम श्रेयम कर्मेणाधिपत्यते। ये कर्म की गति देखो जरा, अवश्य में भोक्तव्य प्रथम कर्म शुभाशुभम। ये कर्मों का फल है, कर्मों की खेती हम करते हुए सज्जनों। भाव जरूरी है, सब जानना है। इसलिए आप संपत्ति देने का विचार हटा दो, आप संस्कार देने का विचार ले आओ। संस्कार देने का जहां तक हो सके आप संस्कार हो कि माता पिता का आदर कैसे हो। अपने घर के बूढ़े बुजुर्गों को कहते हैं इतना सम्मान दो, इतना सम्मान दो जैसे भगवान को सम्मान दिया जाता है। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, अपने बूढ़े बुजुर्गों के पास नवयुग बंधुओं से कहूंगा, देवियों सुनो, आप लोग भी, आपके घर में सास होंगी बुढ़िया, आप घर में पिता तुल्य लोग होंगे, उनके पास आप रोज 15 मिनट बैठो, चाहे वो गालियां ही करते हो। आप जो मंदिर में समय देते हो ना, आप बूढ़े बुजुर्गों के पास बैठो, आपकी पूजा का जो फल है वो परमात्मा दे देगा। अपने बूढ़े बुजुर्गों के पास बैठो, तुम्हारे पूजा का जो फल होता है वो परमात्मा दे ही देगा। ये संस्कार होना चाहिए। मानवता नहीं है, जानवर पक्षी तो नहीं है, मनुष्य का
एक धर्म है। और मैंने कहा ना कि धर्मम रक्षस्य धर्मः, पहले आप धर्म की रक्षा करो, धर्म आपकी रक्षा करेगा। मैं तो बहुतों को देखता हूँ, अभी आप लोगों से कोई पूछे आपकी पत्नी साथ हो तो पूछे भाई आपकी कौन है, बोले हमारी धर्म पत्नी है। इतना बढ़िया परिचय देते हैं, मेरी धर्म पत्नी है। और पत्नी पूछे कि आपके कौन है, तो हमारे पति है। उन्हें धर्म नहीं लगता, उन पर धर्म क्यों नहीं लगता है? आप धर्म पत्नी बताते, पत्नी खाली पति बताती है, धर्म पति तो भी नहीं करती। जानते गड़बड़ मामला होगा, है ना? मुक्ति देवी हो आप, अपने पति कभी कहते धर्म पत्नी, लेकिन उनसे कुछ कहे हमारी धर्म पत्नी है। मतलब सारा धर्म देवी आप लोग पास है, मतलब आप लोगों से जन्म लेता है, आप लोगों से जन्म लेता है, इसलिए आपको पद मिला धर्म पत्नी का। अब देख लीजिए, अभी और महापुरुषों में देखिए, सीता राम राधे श्याम उमा शंभु, पहले नाम किसका आया है? हमारे वेद गवाह हैं। तो आपका धर्म कहाँ है? पत्नी तो धर्म बता दी हमारे धर्म, आप हमारे धर्म पत्नी, आपका धर्म कहाँ है? इस संस्कार देने की बात है, आप पुरुषत्व हो, पुरुष ही धर्म है, पुरुष ही धर्म। अब कितनी बड़ी महत्ता है जरा देखो, लेकिन वो पौरुष दिखे तब ना, पुरुष का पौरुष दिखे तो धर्म है ना। अब पौरुष दिखेगा तो क्या करेंगे? किसी को माता पिता को डांटने के लिए, बड़े बुजुर्गों को डांटने के लिए पौरुष आपके पास है? नहीं, संस्कार नहीं होना है। तो ज्ञानार्जनम, पहले ज्ञान का अर्जन करो, पहले ज्ञान जरूरी है। तो ज्ञान मिलेगा कहाँ? चौराहे पर। ज्ञान कहाँ मिलेगा? रिश्तेदारी में मिलेगा। ज्ञान मिलेगा जहाँ बैठे हो आप, यहाँ ज्ञान मिलेगा। संघात संजायते काम कामात क्रोधो बजायते क्रोधात सम्मोहात स्मृति भ्रमसात बुद्धि नाशात। स्मृति भ्रमसात बुद्धि नाशात, ये संघात संजायते का ज्ञान बढ़े गुणवान के संगत, और ध्यान बढ़े तपस्वी संग कीने, क्रोध बढ़े नर मूढ़ के संगत, और काम बढ़े वीर्या संग कीने, और बुद्धि विवेक विचार बढ़े कभी दीन सुदर्शन संगत कीने। बुद्धि विवेक विवेक बढ़े कहाँ? कभी दीन सुदर्शन संगत कीने, सुसज्जन संगत के लिए, सुसज्जन। ये जो है पहले ज्ञानार्जन होना चाहिए। सब लोग जाने पहले ज्ञानार्जन हो, तब धनार्जन। खूब धन कमाओ, खूब धन कमाओ, जितना है सब समय कोई बात नहीं, लेकिन ज्ञानार्जन होना चाहिए, तो धन समावेश होगा, उसकी अच्छी दिशा मिलेगी। और कहते हैं ज्ञान जहाँ हो जहाँ धन है, कहते धर्मार्जनम, धनात् धर्म तथा सुखम। अब धन से क्या होगा? धर्म होगा, धन से धर्म होगा। फिर देखिए महाराज जी बैठे, क्या जरूरत इनको ये सब काम करने का, क्या कमी है? भजन तो कर ही रहे अपने आप, सेवा हो रही को बोलते हैं। धनात् धर्म तथा सुखम, धर्म से धर्म हो रहा है, और तुम उपार्जन करते तथा सुखम कहते हैं। तब सुख की चेष्टा करो जब तुम्हारे पास धर्म और धन दोनों इकट्ठा हो जाए, तो सुख मिले। वो सुख कौन? मैं लौकिक सुख की बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं पारलौकिक सुख की बात कर रहा हूँ। यहाँ कभी सुख मिलने वाला नहीं, कभी भूल मत कहना कि यहाँ सुख मिल गया, यहाँ सुख के पीछे कहीं छिपा दुख नहीं होगा। ये संसार ही दुख आ है, या कभी सुख की चेष्टा मत करना।
चिंता किया और रो जाया, केवल रोया, केवल रोया, यहाँ सुख है ही नहीं। कहते पुण्य अर्जन, तब पुण्य है, ये पुण्य है। पाप और पुण्य, मंदिर में घंटा बांध दो, पुण्य हो जाएगा, ऐसा नहीं विधान है। पुण्य कहां से होगा? आपके अंतस प्रदेश में, आपके भीतरी केंद्र में अहर्निश भाव जग जाए, पूरा जीवन तपस्या बन जाएगा, पूरा जीवन। पूजा करना, आप 4 घंटा पूजा कर दो, इससे मतलब नहीं है। आपके अंतःचित्त में क्या उदारता दिख रही है, उस पर पूजा निर्भर करती है। आप 4 घंटा माला फेरो उससे मतलब नहीं, 4 घंटा आरती करो उससे मतलब नहीं। आप किस लिए कर रहे हैं? अपने चित्त में कोई विचार न करने लगे, कोई हलचल न हो जाए, मेरा चित्त शांत रहे, इसलिए सब हो रही प्रक्रिया है। चित्त में किसी प्रकार के विचार का दौड़ना बस, इसलिए अंतः प्रदेश में, अंतःकरण में अगर आपको वो अहर्निश भाव जग जाए परमात्मा के प्रति, तो आपकी पूजा सफल है, सब पूजा सफल है। पूरा जीवन में से पूजा करते रहो, घर का काम करो। पुण्य और पाप के बीच में जीवन बढ़ता है, कभी पाप ज्यादा होता, कभी पुण्य ज्यादा होता, कभी पुण्य ज्यादा, कभी पाप ज्यादा, पूरे जीवन इस प्रकार की दौड़ है। अब पाप क्या है? कहते हैं यदि आपका मन कुंठित है, कोई कर्म करो पाप है, आपका मन अगर कुंठित, अब आपके मन में, आपके चित्त में उदारता है, आप कोई भी कार्य करो सब पुण्य होगा, सब पुण्य होगा। आप गृहस्थ धर्म हो, संन्यास धर्म हो, आपके चित्त में उदारता दिख जाए, कोई कार्य करो सब पुण्य, सब पुण्य होगा। प्रेम जब अनंत हो गया, प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया, जब अनंत हो गया, अब रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, तब रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, तब रोम रोम संत हो गया।
सारे जगत से, सिया राम को सुहाग सारे भगत से, सिया मुझको सुहाग सारे भगत से। सतगुरु सुमंत हो गया, सतगुरु सुमंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। गुरु सुमंत